हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे पवित्र दीपकों को सजाने के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल से आना की दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सज्जा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करें। भेंट की रोटियां। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवा, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पक्कियां करके एक पक्कियों में 6 रोटियां स्वच्छ मेज में यहोवा के सामने धरना, और एक पक्ति पर चौका लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलवाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इज़राइलों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। ईश्वर निंदा का दंड। उन दिनों में किसी इज़राइली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इज़राइलियों के बीच चला गया, और वह इज़राइली स्त्री का बेटा और एक इज़राइली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। और वह इज़राइली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शालोमी था, जो दान के गोत्र की दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले आओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। और तू इज़राइलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर की शपथ दे, उसे अपने आप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे, वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे, वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे के चोट पहुँचाए, तो जैसा उसने किया हो वैसे ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, और आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। जैसे चोट जिसने किसी को पहुँचाई हो वैसे ही उसको भी पहुँचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसे देशी के लिए वैसे ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अतः मूसा ने इज़राइलियों को यह समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इज़राइलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को
आज्ञा दी थी। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।